आज़ाद बुलेटिन इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि जब जनाजा पहुंचा है हसन नसरुल्लाह का उनके घर, तो उनकी छोटी बेटी को जिसे आपने आज तक नहीं देखा होगा, उसका क्या हाल था। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जो एक अंगूठी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि हसन नसरुल्लाह की बॉडी की पहचान इसी से हुई, उस अंगूठी का सच क्या है। साथ ही हसन नसरुल्लाह जहाँ मारे गए वहाँ पाताल बन गया है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कई और अहम तस्वीरें कि रात उनकी मौत के बाद कहाँ कहाँ क्या क्या किस ममालिक में हुआ, वो भी जान लीजिएगा। सबसे पहले तो सर आप ये जान लीजिए कि ये हैं हसन नसरुल्लाह की बेटी बताई जा रही हैं और अरबी चैनल ने शेयर कर रहे हैं। रुकैया अल असर इनका नाम बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपने वालिद मोहतरम सैयद हसन नसरुल्लाह की जो जनाजा है उस पर गम का इजहार कर रही हैं, रो रही हैं। तो फिलहाल हम आपकी इनको 2-3 तरीके से तस्वीर दिखा रहे हैं। जनाजे पर झंडे हैं, फूल लगे हुए हैं और जो है बताया जा रहा है कि ये रुकैया है। हालांकि यहाँ पर जो नारे लग रहे थे वो ज़ैनब के लग रहे थे। ज़ैनब हसन नसरुल्लाह की बड़ी बेटी का नाम है और हसन नसरुल्लाह के साथ ही वो इस हमले में मारी गई। ये भी जानकारी हमने आपको कल दी थी, वो भी उस बंकर में मौजूद थी, हमास के हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में। खैर ये है वो तस्वीर जिसका आप जिक्र करना है। आप इसे फुल फ्रेम देख लीजिए, अंगूठी है। ये अंगूठी बताई जा रही है कि हसन नसरुल्लाह की है, जो वह हमेशा हर वक्त हाथ में पहने रहते थे और इसी अंगूठी के मिलने से उनकी शिनाख्त हुई है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, जो भी आपको ये हसन नसरुल्लाह की अंगूठी बता रहा है आपके साथ खेल रहा है। ये हसन नसरुल्लाह की अंगूठी नहीं है, बल्कि जनवरी 2024 में इस अंगूठी की तस्वीर सामने आई थी एक और बात से। लिहाजा ऐसा कोई आपको बताए तो गलत है। दूसरी बात, वहाँ इतना तगड़ा धमाका हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसकी सारी इंटेंसिटी समझाने जा रहा हूँ कि आप समझ लीजिए जो मिला है वो सलामत सही से नहीं मिला होगा। अंगूठी क्या, फिलहाल ये तस्वीर है, ये पाताल बन गया है। ज़रा गड्ढा देखिए, फुल फ्रेम देखिए। एक फुल फ्रेम में आप देखोगे कि लोग छोटे छोटे लग रहे हैं बिल्कुल खड़े हुए साइड में, और इतना बड़ा गड्ढा है, इतनी बड़ी सुरंग है, ऐसा लगता है कि कोई उल्का पिंड आकर गिरा हो आसमान से और उसने आकर भाड़ कर दिया हो ज़मीन में। क्या था ये, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं तो इसी में आप दूसरी तस्वीर देखिए। ये आप देखिए कि जो गिराया गया है वो बॉम्ब थे, बंकर बस्टर बॉम्ब थे और लेज़र सेंसर होते हैं, ये बताया जा रहा है। वेट इनका 4700 LBS, लेंथ 19 फीट, 675 LBS वॉर हेड, इसमें बारूद एक्सप्लोजिव लगा होता है। इसकी कॉस्ट 1,25,000 पाउंड होती है, डॉलर से भी ज़्यादा। और इस बॉम्ब में क्या है, ये बॉम्ब जो है इतना हैवी है अपनी वज़न की वजह से, अपने पहनेपन की वजह से और अपनी लेज़र की वजह से। ये 16 फीट मोटी कंक्रीट स्लैब को भी भाड़ कर सकता, 16 फीट मोटी कंक्रीट स्लैब या वॉल को भी भेद सकता है। ये जाता है ऊपर से, छत से गिरता है, फिर किसी और मंजिल का फर्श आता है, फिर उसे भेद करता है, वही किसी और मंजिल की छत भी होती है, फिर जाता है, चलता चला जाता है जब तक ये बिल्कुल नीचे नहीं पहुंच जाता। यानी बेसमेंट के ऊपर भी तो एक खोखली छत होगी ना, क्योंकि ज़मीन तो है नहीं, नीचे तो बेसमेंट है। तो बेसमेंट में पहुंचने तक लास्ट जहां पर ज़मीन इसे नहीं मिलती, मिट्टी, जब तक ये रुक के धंस नहीं जाता तब तक ये फटता नहीं, और जब फटता है तो इसलिए तबाही मचाता है क्योंकि इस एक बॉम्ब में जो हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर दागे गए, जिसमें बैठे हुए थे हसन नसरुल्लाह बेरूत के अंदर, एक एक बॉम्ब में एक टन एक्सप्लोजिव था, ये बताया जा रहा है। और 85 बॉम्ब गिराए गए हैं इजरायली एयरफोर्स की तरफ से एक साथ, यानी 85 टन बारूद एक जगह। क्या हुआ होगा, एक बिल्डिंग थी हिजबुल्लाह की, आसपास की 6 और बिल्डिंग बिल्कुल सुरमा बन गई हैं। एक बड़ा मैदान हो गया है वहां पर, और ऐसे भाड़ हो गए हैं जो आपने देखे। वो भाड़ आगे भी, अगर आप 16 bunker buster bomb, the tunnel got opened up with up to 16 bunker buster bombs that penetrate through the ground 30 meters deep and killed everyone in the tunnel। ये जो टनल दिख रही है ना आपको, ये 16 बंकर बॉम्ब एक साथ यहाँ गिरने से बनी और 30 मीटर गहराई तक गई जहाँ पर लोग थे और वो सारे मारे गए। समझे, एक डीप टनल में थे, बंकर था, टनल थी, उसमें थे हसन नसरुल्लाह। पूरी जानकारी थी। ये लड़का जो खड़ा हुआ है, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने जो जानकारी दी वो जान लीजिए। पहले आप लड़के को देखिए, इसे मैं पाताल कहता हूँ। ज़रा देखिए तो सर,
कहाँ खड़ा है ये? और लग रहा है कि हॉलीवुड की कोई पिक्चर है, कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है, 2012 टाइप की मूवी है, ज़मीन दो टुकड़ों में बट गई है, एक गहरी खाई बन गई है पाताल तक, ऐसा दिख रहा है। ये 85 बम गए, ऊपर से सब फाड़ के गए, फिर ज़मीन तक में फाड़ दिया कि वहां तक टनल्स होंगी। ऐसी तबाही, ये फुल फ्रेम देख लिया आपने? इसके बारे में बताया कुछ न्यूज़ नेटवर्क फ़लस्तीन ने कि 85 बंकर बस्टर बम, हर किसी में 1-1 टन एक्सप्लोजिव था, वो डाले गए हैं वहां पर जहां हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरल्लाह बैठे हुए थे। किसका बचना होता है? ये इस बारे में कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने पूरा आर्टिकल भी छापा, और इस आर्टिकल में मैंने नीचे पढ़ा कि 69th स्क्वाड्रन जो थी इजरायली एयरफोर्स की, उसको इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी इस ऑपरेशन की, और उन्हें पूरे दिन अलर्ट रहने को कहा गया था। लेकिन इस ऑपरेशन से 1 घंटे पहले तक उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो किस ऑपरेशन पर जा रहे हैं और उनका टारगेट कौन है। 1 घंटे पहले उन्हें पता चला कि आज तुम्हें हसन नसरल्लाह को मारना है। वो खुश हो गए क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन हसन नसरल्लाह के ऊपर बॉम्ब गिराए गए, 85 टन इस स्क्वाड्रन ने गिराए। लेकिन इन्हें आखिरी वक्त तक नहीं बताया गया, शायद इन पर भी यकीन नहीं था। रात क्या हुआ, जब ये सब अनाउंस हो गया हिजबुल्लाह की तरफ से कि अब हसन नसरल्लाह नहीं रहे, तो यूएस एम्बेसी के बाहर इराक में दसियों हजार इराकी इकट्ठा हो गए और सब अंदर घुसना चाहते थे। हालांकि सिक्योरिटी ने उन्हें रोक लिया, फोर्सेस ने उन्हें रोक लिया, वरना ये जाकर अंदर एम्बेसी तबाह कर सकते थे, क्योंकि इनका मानना है कि इजराइल के साथ जितने भी जो जुल्म चल रहे हैं गजा से लेकर लेबनान तक, इजराइल का पूरा साथ अमेरिका दे रहा है, और अमेरिका की बिना किसी मदद के लेबनान में इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता था। मिस्टर जो बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने इस कार्रवाई को सराहा है इजराइल की, और कहा कि चलो हमारे जो पुराने बदले थे वो भी चुकता हो गए, अच्छा हुआ। अमेरिका के बहुत से फौजियों और लोगों को मारने का इल्ज़ाम हिजबुल्लाह के ऊपर बहुत बरसों से, उसकी इब्तिदा से ही है, जब अमेरिकन एम्बेसीज पर हमले हुए थे। फिलहाल ये जो है सेलिब्रेशन है, आप एक वाइड शॉट देखिए और एक क्लोज शॉट देखिए। ये जेरूशलम है, जेरूशलम में रात जो रब्बी यहूदी होते हैं, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट हैट चुटिया में रहते हैं, वो नाच नाच के घूम घूम के जश्न मना रहे थे कि नसरल्लाह मारा गया, मतलब इनका दुश्मन मारा गया। आप इनके नज़र से देखिए तो इनके लिए कितनी बड़ी खबर है, ये है तो आप लोगों के लिए भी, लेकिन पता नहीं हसन नसरल्लाह किसी के लिए हीरो थे, किसी के लिए विलन थे। उन लोगों के लिए हीरो थे जिनकी ज़मीनों से इजरायली फोर्सेस को खदेड़ा था 2000-2006 में। उन लोगों के लिए विलन थे जो खदेड़े गए थे, क्योंकि वो तो इस जगह को भी ऑक्युपाई करना चाहते थे। उन पर इल्ज़ाम थे हिजबुल्लाह पर, अमरीकियों पर हमले करने के, इसलिए उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दिया गया, करार दिया गया। अब इजरायली जो हैंडल्स हैं लाइक मोसाद कमेंट्री वगैरह, ये बैरूत एयरपोर्ट का एक नज़ारा पेश कर रहे हैं, औरतें बैठी हुई हैं सर पकड़े हुए, इन्हें पता चला है कि हसन नसरल्लाह नहीं रहे, तो ये गम मतलब पूरी तरीके से डूब गए। और ये बताया जा रहा है कि रात मिसाइल हमले हुए हैं लेबनान की तरफ से। हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह रुक नहीं रहा है, उसने सेंट जॉर्ज होटल जो यरूशलेम में है, वहाँ उसके पास जो है एक सेटलमेंट है, उसे निशाना बनाया, धुआं धुआं था, रात कई और तस्वीरें आई थी, स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। खुद इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी ये आज 29 सितंबर को तस्वीर शेयर की, मैप शेयर किया कि यरूशलेम में आसपास यहाँ सायरन बज रहे हैं, यहाँ हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल्स आई हैं, हमने इंटरसेप्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके सामने रख देनी बहुत ज़रूरी थी। मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ टेक्निकलिटीज़ की वजह से थोड़ा लेट हुआ ये आज का शो, और HL शो भी, हेडलाइंस शो भी थोड़ा सा लेट होगा, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन कोशिश यही है कि थोड़ा कर सकें। बाकी मैंने आपको बताया था कुछ दिक्कतें हैं, वो जल्द दूर हो जाएंगी, लेकिन आप लोगों का साथ बना रहे। और हाँ, ज़रा बहुत सोच समझ कर कमेंट कीजिएगा। महबूबा मुफ्ती ने भी, जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हसन नसरल्लाह के लिए जो है कंडोलेंस पेश किया है। आज अपनी तमाम चुनावी रैलियां उन्होंने रद्द कर दी हैं, उनके ऊपर बवाल हो रहा है। वो लोग जो जुलूस निकाल रहे हैं हिंदुस्तान में हसन नसरल्लाह के लिए, उन्हें शहीद बता रहे हैं, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है। लिहाजा आप एक व्यूअर हैं, आप गाली दे सकते हैं,
आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़रा ख्याल से। मैं एक न्यूज़ प्रेजेंटर हूँ, एक पेशेवर जर्नलिस्ट हूँ, यूट्यूब पर पैदा नहीं हुआ, न्यूज़ चैनल्स में 15 साल काम किया है, मुझे अपनी लिमिट्स पता हैं, खबर कैसी देनी चाहिए। आपको भी अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि कमेंट कैसे करना है, तो ज़िंदगी भर महफूज रहेंगे। वरना आप याद रखिए, वॉकी टॉकी, पेजर, वहाँ तक जो लोग पहुँच सकते हैं वो आपके कमेंट तक भी पहुँच सकते हैं, या उनके दोस्त, और आप फिर अपने माँ बाप का पैसा ज़िंदगी भर का कोर्ट कचहरियों में खर्च करवा देंगे। समझ रहे हैं? मेरा काम बेदार करना है, और बेदारी में थोड़ी कड़वाहट होती है। तस्लीम कीजिए, कड़वी दवा बहुत फ़ायदेमंद होती है। मीठी दवाएं आपको दिनों तक सिर्फ लहरा देती रहती हैं कि आप ठीक हो रहे हैं। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और बहुत कायदे से कमेंट किया कीजिए।